हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध छिड़ जाए? कैसा दृश्य होगा? सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलो पाकिस्तान, न्यूज़ चैनल खोलो पाकिस्तान। भारत की लीडिंग मीडिया आधे से ज़्यादा साल तो इसी बहस में निकाल देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनसे काफ़ी फ़ायदे उठाती है, इनको अच्छा टीआरपी भी मिल जाता है। यदि आप सोचते हैं ये हाल सिर्फ भारत का है तो आप गलत हैं। पाकिस्तान में भी टीआरपी के इस खेल में पूरा भागीदारी है। इससे अच्छा सेलिंग प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता जो नफ़रत का जहर ये घोल रहे हैं उसका नतीजा हमारे आने वाले पीढ़ी को झेलना पड़ेगा। दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। दोनों देशों को एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी छोड़ के एक नए युग का निर्माण करना चाहिए। दोनों देशों के ऐसे हालात उन्हें युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। पुलवामा अटैक के बाद यदि भारत ने एयर स्ट्राइक की जगह परमाणु बम गिरा देते या युद्ध शुरू कर देते तो कौन जीतता? चलिए कंपेयर करते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों देशों के दुश्मनी के इतिहास पर। दुश्मनी तो 1947 में बंटवारे के साथ ही शुरू हो गई थी। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर उसे हड़पना चाहा, परंतु वहाँ के राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। क्योंकि कश्मीर में उस जगह पर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए पाकिस्तान उसे हड़पना चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस भाग में उसने कब्जा किया वो अब पीओके कहलाता है, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय कश्मीर को अलग कर दिया गया। अब पाकिस्तान कश्मीर और भारतीय कश्मीर के बीच एक लाइन है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाने लगा। इसी विवाद के चलते 1965 और 1971 में युद्ध हुए और पाकिस्तान को लोहे के चने चबवा दिए। 1999 में भी कारगिल का युद्ध अविस्मरणीय है। विक्रम बत्रा जैसे बहुत से जवानों ने भारत का झंडा झुकने नहीं दिया। आज भी दोनों देशों के बीच तनातनी चलती रहती है। दोनों देशों में राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद संबंध और ख़राब हो चुके हैं और अपनी चरम सीमा पे आके रुक गए हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हैं, वह दोनों देश परमाणु हमले के बातचीत से कतई हिचकिचाते नहीं हैं। यदि सही में परमाणु हमला हो जाए तो क्या दृश्य होगा, आपकी कल्पना से भी परे है। साउथ एशिया बुरी तरह से तहस महस हो जाएगा। बात करें परमाणु हमले की, उससे पहले यहाँ की सैन्य ताकत देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं आर्मी बजट। 2018 में भारत ने अपनी आर्मी के लिए 4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी सेना को 1.26 लाख करोड़ रुपए दिए थे, जो कि पाकिस्तान के जीडीपी का 3.6% है। अपने देश का आधे से भी ज़्यादा पैसा पाकिस्तान हथियारों में खर्च कर रहा है, जबकि देश की हालत भूखे मरने जैसे हो गई है। भारत का सुरक्षा बजट पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी सीमित हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान श्रीलंका जैसे अपने देश में इमरजेंसी लगवाना पड़ जाए। जैसे अभी श्रीलंका में फूड इमरजेंसी लगी हुई है, सेम उसी तरह पाकिस्तान को भी इमरजेंसी लगवाना पड़ सकता है। सेना का साइज़ देखें तो IISS के अनुसार भारत के पास 12 लाख सैनिकों का दस्ता है, जिनके पास 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं, 336 हथियारों से लैस गाड़ियाँ और 9719 तोपें हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बेड़े में 5.6 लाख सैनिक हैं, जो भारत के मुकाबले आधे से भी कम हैं। साथ में 2496 टैंक हैं, 1605 हथियारों से लैस गाड़ियाँ हैं और 4472 तोपें हैं। साफ तौर से भारत संपन्न है इस जगह पे और पाकिस्तान से कोसों आगे है। अब बात करते हैं हवाई ताकत की। भारत के पास कुल 814 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 425 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास चीन का F-7 PG विमान है और अमेरिका का F-16 फाल्कन जेट जैसे पावरफुल विमान भी शामिल हैं। अगला है समुद्री ताकत। भारतीय नौसेना के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन, 4 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रीगेट्स एंड 106 पेट्रोल वेसल्स हैं और इसके साथ साथ 75 लड़ाकू विमान भी हैं, जिसमें भारत के 67,700 नेवल सोल्जर्स भी हैं और इसके स्टाफ भी इसी में शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नौसेना में 37,000 नौसैनिकों के साथ साथ 9 फ्रिगेट, 8 सबमरीन, 17
पेट्रोल वेसल्स और 8 लड़ाकू विमान उपस्थित हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स पर। भारत के पास 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें अग्नि 3 का नाम आपने सुना होगा, जो कि 3000 से 5000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा हाल में ही अग्नि 5 की टेस्टिंग भी चल रही है, जिससे चीन बड़ा घबराया हुआ है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार्क कर सकती हैं। जहां भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 140 से 150 परमाणु बम हैं। अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा? भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों के पास इतने परमाणु बम हैं कि पूरे साउथ एशिया को तितर बितर कर देंगे। पलक झपकते ही तबाही मचने लगेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कहने से नहीं कतराते कि हमें खतरा लगा तो हम परमाणु हमला कर देंगे। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी जवाब में कह दिया कि हमारे भी परमाणु बम दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, हमें भी हमला हुआ तो तुम्हारी 2-3 पीढ़ी गायब कर देंगे। अगर परमाणु युद्ध होता है तो महज 1 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जिनमें से 50 लोग झुलस जाएंगे। दोनों तरफ तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो पहले कभी ना देखा गया हो। इतना रेडिएशन फैलेगा कि लोग तिल तिल के मरेंगे। इसका असर कई सालों तक रहेगा। यदि कोई जिंदा बच भी गया तो उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। हमले के बाद इतना धुआं उड़ेगा कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुँच पाएंगी। यहाँ पे अचानक सर्दी बढ़ने लगेगी, जिसके कारण पेड़ पौधे मर जाएंगे। इस युद्ध के बाद दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो सकती है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद आप समझ गए होंगे परमाणु युद्ध करना कोई विकल्प नहीं है। भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। इसके तहत भारत पहले हमला नहीं करेगा। इसलिए पाकिस्तान आए दिन परमाणु बम की धमकियां देता रहता है। लेकिन भविष्य कौन देखा है? ऐसे हथियारों के अस्तित्व से ही खतरा है। ऐसे में ज़रूरी है अपने पुराने मन मुटाव पीछे छोड़कर एक नए सदी में कदम रखने की और आपसी शांति और व्यापार से तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने की। हम भी ये आशा करते हैं कि इन सभी चीज़ों से दूर होकर शांति प्रिय देश बनकर मानव समाज की उन्नति करें। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।